Myself Dr. Juhi. Today my topic is contingent contracts, Samashrit Samvida, an overview of contingent contract. In this topic I am discussing the meaning and the definition, characteristics, rules and regulations, examples and illustrations. Meaning and definitions. Section 31 Indian Contract Act. Contingent contract is a contract in which a promise is conditional and the contract shall be performed only on the happening or not happening of some future uncertain event. Section 31 of the Contract Act defines a contingent contract as a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Example, A contracts to pay B rupees 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट से जो पार्टीज़ होती हैं उनके राइट्स और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। ऐसे राइट्स में से कुछ राइट तो हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तुरंत उसी टाइम पे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो पार्टीज़ होती हैं उनकी जो लाइबिलिटी या जो राइट्स होते हैं वो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, वो तुरंत प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो किसी अनसर्टेन यानी अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं होने पर प्रवर्तित करवाया जा सकता है। यदि घटना कभी भी घटित नहीं होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी समाश्रित संविदा कहते हैं। सेक्शन 31 समाश्रित संविदा किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट संविदा है जिसमें वचनदाता संविदा के समपार्श्विक यानी कोलैटरल किसी विशिष्ट भावी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा घटित न होने पर इस अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है। सेक्शन 31 इसे मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकती हूँ कि समाश्रित संविदा वह संविदा है जिसमें वचनदाता उस संविदा को तब पूरा करने का वचन देता है जबकि कोई विनिर्दिष्ट भावी घटना जो संविदा के समपार्श्विक है घटित हो जाती है अथवा घटित नहीं होती है। इस प्रकार की संविदा को समाश्रित संविदा, सापेक्ष संविदा, संयोगिक संविदा, आकस्मिकताश्रित संविदा भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ए बी को उसके मकान में आग लगने पर 10,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन करने का प्रॉमिस देता है। तो ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अगर बी के मकान में आग लग गई तो ए मकान में आग लगने से होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा। यदि आग नहीं लगेगी तो वो कुछ नहीं देगा। Essential characteristics. There should be existence of a contingency happening or non-happening of some event in future. Contingency must be uncertain. The event must be collateral, incidental to the contract. निष्पादन संयोग पर निर्भर। जो समाश्रित संविदा में वो सभी तत्व या लक्षण विद्यमान होते हैं जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं।
इन लक्षणों यानी इन इसेंशियल्स के अलावा जो दूसरे इसेंशियल्स इस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो इस तरीके से हैं। निष्पादन संयोग पर निर्भर, परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन कॉन्टिजेंसी। समाश्रित संविदा यानी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन किसी संयोग के होने पर निर्भर करता है, यानी परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन कॉन्टिजेंसी। संयोगिक अनुबंध किसी विशिष्ट अनिश्चित प्रकृति की घटना के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करता है। यदि किसी संविदा की घटना के घटित होने में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होती है तो वह संयोगिक अनुबंध नहीं माना जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अग्नि बीमा एक एग्जाम्पल है। ए बी को 100 टीवी सेट बेचने का एग्रीमेंट करता है। यदि वह जहाज सुरक्षित पहुंच जाए जिसमें वो टीवी सेट आ रहे हैं तो यह एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, ए बी को 10,000 रुपये उधार कमल की इस शर्त पर देता है कि यदि बी 1 माह में भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं उसका भुगतान कर देगा, तो यह भी एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भावी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है। अगर घटना का घटित होना निश्चित हो या घटना असंभव हो गई हो तो इस घटना पर निर्भर अनुबंध संयोगिक अनुबंध नहीं हो सकता है। संता एक मकान बनता को इस शर्त पर बेचने का करार करता है कि यदि कोर्ट उस मकान की डिक्री उसके नाम कर दे तो ये संयोगिक करार है, क्योंकि डिक्री का होना या नहीं होना अनिश्चित है। समपार्श्विक घटना, कोलैटरल इवेंट, वह घटना जिस पर संयोगिक अनुबंध निर्भर करता है वह घटना अनुबंध के समपार्श्विक होती है। कोई घटना समपार्श्विक तब कहलाती है कोलैटरल इवेंट। कोई कोलैटरल इवेंट कब होती है? जबकि वह कॉन्ट्रैक्ट के वचन या कॉन्सिडरेशन का भाग नहीं, उसका पार्ट नहीं होती है। यानी कोई भी इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है या उसका कॉन्सिडरेशन उसके प्रॉमिस का पार्ट नहीं है, उसके समपार्श्विक कहलाएगी। इस प्रकार समपार्श्विक घटना कॉन्ट्रैक्ट से स्वतंत्र यानी फ्री होती है, एक फ्री घटना होती है, न कि कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट या उसका कॉन्सिडरेशन होती है। अगर कोई घटना कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिफल यानी कॉन्सिडरेशन है तो वह पारस्परिक अनुबंध होगा, उसके सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संयोगिक अनुबंध नहीं होगा, वो कोलैटरल नहीं मानी जाएगी। इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ए बी को 100 टीवी सेट बेचने का करार करता है। यदि वह उसका अग्रिम भुगतान कर दे तो यह तो एक पारस्परिक वचन हो गया, आदान प्रदान हो गया, यह एक कोलैटरल इवेंट नहीं है, कोलैटरल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ए बी को 5 लाख रुपए देने का वचन देता है। अगर कोई दूसरा यानी सी जहाज यात्रा से न लौटे तो यह एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। घटना केवल निष्पादन की विधि नहीं हो, यानी इवेंट मस्ट नॉट मेरली बी द मोड ऑफ परफॉर्मेंस। जिस घटना पर संयोगिक अनुबंध निर्भर है वह घटना केवल अनुबंध के निष्पादन की विधि नहीं होना चाहिए। यदि घटना केवल निष्पादन की विधि ही स्पष्ट कर रही है तो वह घटना अनुबंध की संयोगिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कुछ माल इस शर्त पर बेचता है कि उसे जब भी मिल से माल प्राप्त हो जाएगा तो वह उसकी सुपुर्दगी दे देगा। तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि माल की सुपुर्दगी की प्रक्रिया बताने वाला एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। घटना केवल वचनदाता की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। घटना
केवल वचनदाता की इच्छा मात्र पर ही नहीं होना चाहिए। घटना का घटित होना या नहीं होना केवल वचनदाता की स्वेच्छा या कृपा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। घटना वचनदाता के नियंत्रण में हो सकती है लेकिन उसकी स्वेच्छा नहीं होनी चाहिए। मेयर एट विल। और इस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सभी ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ऑल इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Contingent contracts depend on the happening of an uncertain future event, cannot be enforced until the event has happened. If the event becomes impossible, such contract becomes void. Section 32. विशिष्ट घटना के घटित होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। जब कोई संयोगिक यानी समाश्रित संविदा किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर प्रवर्तित कराई जाती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तब तक प्रवर्तित नहीं करवाई जा सकती जब तक कि वो विशिष्ट घटना घटित नहीं हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर ही प्रवर्तित करवाई जा सकती है, किंतु अगर यदि किसी ऐसी घटना या घटित का होना असंभव हो जाए तो ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है, जिसे कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। सेक्शन 32। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी एनफोर्स्ड when the happening of that event becomes impossible and not before. Section 33. घटना के घटित न होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। अगर कोई समाश्रित संविदा किसी घटना के घटित न होने पर ही प्रवर्तित करवाया जाना हो तो ऐसी संविदा उस समय तक प्रवर्तित नहीं करवाई जा सकेगी जब तक उस घटना का घटित होना असंभव नहीं हो जाए। घटना के असंभव होने से पूर्व किसी भी स्थिति में अनुबंध यानी संविदा को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। सेक्शन 33। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को गंगा नामक जहाज के वापस नहीं आने की दशा में 1000 रुपीज़ देने का एग्रीमेंट करता है। वह गंगा नाम का जहाज डूब जाता है। जहाज के डूबते ही कॉन्ट्रैक्ट को प्रवर्तित करवाया जा सकेगा क्योंकि अब जहाज लौटकर कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट, if any contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to be impossible when such person does anything which renders it impossible that if should so act within any definite time or otherwise than under future contingency. Section 34. Next, contingent contract to do or not to do anything if an specified uncertain event happens within an fixed time become void if the event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of that time. Contingent contract to do or not to do anything if an specified uncertain event happens within an fixed time may be enforced if the event does not happen
or its happening becomes impossible before the expiry of that time. Section 35. विशिष्ट घटना का निश्चित समय में घटित होने पर ही निर्भर संविदा। यदि समाश्रित संविदा किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के निश्चित समय में घटित होने पर निर्भर है तो ऐसी संविदा तभी प्रवर्तित करवाई जा सकेगी जबकि वह घटना उस निश्चित समय में घटित हो जाए। यदि उस निश्चित समय में वह घटना घटित नहीं होती है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। दूसरे शब्दों में, निश्चित समय के व्यतीत के होने के बाद घटना घटित होती है तो ऐसी घटना पर आधारित करार शून्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि निश्चित समय के पहले ही ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसा करार शून्य हो जाता है। सेक्शन 35 पैरा 1 ए बी से ये करार करता है कि यदि सी नामक जहाज 1 साल के अंदर लौट आया तो वह उसे 5,000 रुपये देगा। जहाज उसी वर्ष में लौट आता है तो यहाँ बी सी से ए से 5,000 रुपये प्राप्त कर सकेगा। यदि जहाज 1 वर्ष के बाद आता है तो वह राशि प्राप्त नहीं कर सकेगा। सेक्शन 35 पैरा 1। सेक्शन 35 पैरा 2 क्या कहता है? विशिष्ट घटना के निश्चित समय में घटित न होने पर निर्भर संविदा। यदि कोई समाश्रित संविदा किसी विशिष्ट घटना के किसी निश्चित समय के भीतर घटित न होने पर निर्भर है तो उस संविदा को विधि द्वारा उस समय प्रवर्तित कराया जा सकता है जबकि निश्चित समय व्यतीत हो जाए या जब निश्चित समय से पहले ही वह निश्चित हो जाए कि वह विशिष्ट घटना नहीं होगी। सेक्शन 35 पैरा 2। ए बी को कुछ धन देने का वचन देता है यदि एक निश्चित जहाज 1 वर्ष के भीतर नहीं लौटेगा। यदि वह जहाज 1 वर्ष में नहीं लौटता है तो वर्ष के समाप्त होते ही निश्चित धन प्राप्त करने का बी का अधिकार होगा, यानी बनता का अधिकार होगा। यदि यह भी मान लिया जाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के 6 माह बाद ही जहाज डूब जाता है तो ऐसे स्थिति में 6 माह बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को प्रवर्तित करवाया जा सकेगा क्योंकि जहाज के डूब जाने के बाद निश्चित घटना का एक निश्चित समय में घटित होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 36। Contingent contract to do or not to do anything if an impossible event happens or void whether or not the fact is known to the parties। कभी कभी किसी समाश्रित संविदा का निष्पादन किसी व्यक्ति द्वारा अविनिर्दिष्ट समय पर कोई कार्य या विशेष प्रकार का आचरण करने पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में ऐसा होना तब असंभव मान लिया जाएगा जबकि वह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर लेता है जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के लिए किसी निश्चित समय में उस प्रकार का कार्य या आचरण करना असंभव हो जाए, तब वह संविदा भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। सेक्शन 34, ये सेक्शन 34 में बताया गया था। सेक्शन 36 असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करार। यदि कोई समाश्रित करार किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो ऐसा करार शून्य होगा, चाहे पक्षकार को ऐसी घटना की असंभवता की जानकारी करार करते समय ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है आज यही ख़त्म होता है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट
क्या होता है? ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी कार्य को करने अथवा न करने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वचनदाता कॉन्ट्रैक्ट के संपार्श्विक किसी विशिष्ट भावी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा घटित नहीं होने पर उस संविदा को पूरा करने का वचन देता है। हानि रक्षा, गारंटी तथा बीमा के संविदा संयोगिक संविदा की श्रेणी में आते हैं। बाजी के करार भी संयोगिक संविदा की श्रेणी में ही आते हैं, किंतु उन्हें जनहित की दृष्टि से अधिनियम में स्पष्ट रूप से शून्य घोषित कर दिया गया है। थैंक यू।